20 लोग ही ज्वाइन हो पाए हैं, बाकी लोगों को ज्वाइन नहीं होना है क्या? करें, आगे बढ़े? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। राहुल जोशी, राहुल जोशी, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। और लोग भी ज्वाइन हो रहे, 2 मिनट का टाइम और लेंगे। ठीक है, तो अगर इसके जल्दी जब कटर का अपन यूज करते हैं, आरी का यूज करते हैं, अगर आरी को बहुत तेजी से चलाते हैं या तो वो टूटने की पॉसिबिलिटी इसकी दो तरीके से वो जल्दी फेल होने की पॉसिबिलिटी होती है। पहला, जब वो बेंड हो जाता है, जब आरी आपकी बेंड हो जाती है, मतलब अनडिफाइंड फोर्स, जैसे अगर अपन वर्टिकल डायरेक्शन में कटिंग कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका फोर्स लग जाता है जो वो अनडिफाइंड है, उसकी वजह से ब्रेक हो जाता है। दूसरा, जब अपन फोर्स ज्यादा लगाएंगे, कटिंग फोर्स ज्यादा लगाएंगे, जितना ज्यादा कटिंग फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा जहां पे ये कटिंग जो एज होती है वहां पे टेम्परेचर हाई होगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे हाई होगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर वहां पे कोरोजन बढ़ेगा, कोरोजन बढ़ेगा तो उस वजह से ब्रेकेज पॉसिबल जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो रीजन की वजह से हाई कटिंग स्पीड पे टूल की लाइफ कम हो जाती है। तो इसीलिए अपन ने टाइम को स्पेसिफाई कर दिया। मान लीजिए फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर कितनी स्पीड से कितने मटेरियल ये आपका बना रहा है, ये होती है टूल लाइफ। ये एक्चुअल टूल लाइफ बताएगा, सारी चीजें इसने इंक्लूड करती, मतलब एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए कर दिया। ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम के लिए कितनी स्पीड से और कितने मटेरियल ये आपके प्रोड्यूस कर रहा है, कितने कंपोनेंट प्रोड्यूस कर रहा है, वो उसकी टूल लाइफ कहलाएगी फॉर स्पेसिफाइड टाइम। इसीलिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। The cutting speed at which it is removing the material for the specified time। ठीक है, लास्ट है जो नॉर्मल है, जो होता ही है, जैसे अपन ने वॉल्यूम को कंसीडर कर दिया वैसे ही अपन ने लेंथ को कंसीडर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द लेंथ ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड बिफोर फेलियर, यहाँ पे था इट मे बी वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल रिमूव्ड फेलियर, तो कितना लेंथ इसने काटा है टूल ने, वो उसकी टूल लाइफ हो जाएगी। ये भी एक्चुअल में नहीं आता है, इसमें भी इंक्लूड हो जाएगा मटेरियल शुड बी सेम। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल आपका स्पेसिफाइड नहीं है कि कोई भी मटेरियल का होना चाहिए, कोई भी मटेरियल का है, बस कटिंग स्पीड पे और टाइम पे डिपेंड करता है आपका टूल लाइफ। ठीक है, इसी डेफिनेशन को बेस बना के टेलर्स ने एक अपनी थ्योरी दी है जिसको अपन बोलते हैं टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। वो इक्वेशन देखिए, ये आपकी Vt की पावर n is equal to constant where n and c are the Taylor's constant। अब यहाँ पे आपका जो टूल लाइफ है, जो t है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है कि नहीं? तो इस इक्वेशन में आप जो भी देख रहे हो वो पूरा इस डेफिनेशन में है। द कटिंग स्पीड एट विच इट इज मूविंग द मटेरियल फॉर स्पेसिफाइड टाइम, मतलब टाइम एंड कटिंग स्पीड, टाइम एंड कटिंग स्पीड। इसी डेफिनेशन को बेस बना के टेलर्स ने अपनी थ्योरी दी है, जिसको अपन उसने क्या दिया है नाम?
टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन। वो इक्वेशन कौन सी है? v t की पावर n कांस्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, ये भी टेलर्स टूल लाइफ भी आएगा। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ये एम्पेरिकल रिलेशन है, ठीक है, एम्पेरिकल रिलेशन है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टूल लाइफ को समझाइए, तो उसमें एक टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन जरूर लिखना। अगर लिखेंगे तो नंबर आपको अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज उसको थ्योरी ऐसे ही कुछ भी फर्जी लिखना माना जाता है। इसीलिए आप जरूरी नहीं है यहाँ पे पांचों के पांचों डेफिनेशन लिखें। जो डेफिनेशन आपके माइंड में आ रही है एक्चुअल, वो में डेफिनेशन लिखे, इसके बाद आप टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन लिखें उसमें, ठीक है। द सर्वाइवल ऑफ टूल इज डिपेंड ऑन द कटिंग velocity at which the material is removed, where n and c are Taylor's constant that depends on workpiece and tool material। tool और workpiece के material पे depend करता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं लिख लेता हूं आपके लिए, जो कंपटीशन एग्जाम्स में आए हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में आए हैं। जैसे कि n is equal to 0.08 to 0.2 होता है फॉर हाई स्पीड स्टील HSS। n इज इक्वल टू होता है 0.1 to 0.15 फॉर कास्ट अलॉय। n इज इक्वल टू 0.2 to 0.4 होता है फॉर कार्बाइड टूल्स, ठीक है। n इज इक्वल टू 0.5 to 0.7 होता है फॉर सिरेमिक टूल्स। अब आप इसमें ये चीज दिमाग में रखना जरूरी नहीं है, जितना दिमाग में रखना ये है कि जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जा रही है, आपका जो टूल है, ये टूल जो है HSS, कास्ट अलॉय है, कार्बाइड टूल है, सिरेमिक है, इसमें क्या कॉमन चीजें हैं? इसमें ये कॉमन चीजें हैं कि हमने पहले टेबल पढ़ा था, याद है? टेबल अपन ने पढ़ा था यहीं पे, इसी में है शायद, हाँ ये देखिए, हाई स्पीड स्टील भी दिख रहा है, सीमेंटेड कार्बाइड भी दिख रहा है, सिरेमिक भी दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग स्पीड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है। हाई स्पीड स्टील की कटिंग स्पीड 30 है, कार्बाइड की 350 है, सिरेमिक की 600 है। तो इससे आपको पता चलता है कि जैसे जैसे आप टूल ऐसा यूज कर रहे हैं जिसकी कटिंग स्पीड बढ़ती जाती है, उससे उसके साथ साथ आपका क्या है, क्या बढ़ता जाता है, क्या बढ़ता जाता है? n की वैल्यू बढ़ती जाती है, ठीक है। n की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी की वैल्यू, कटिंग वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। है समझ में? तो यहाँ इक्वेशन से भी आप पता कर सकते हैं, n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये टर्म इंक्रीज करेगा, ये टर्म इंक्रीज करेगा, ये नीचे जाएगा, तो वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा कि बढ़ेगा? बताइए। कम होगा। कम होगा ना। तो यहाँ पे अपन को फेल थोड़ी कराना है मटेरियल को। अपन यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 0.5 to 0.7 है तो कम वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा फॉर मतलब जैसे मान लीजिए आपका टाइम को कांस्टेंट रखते हैं, मान लीजिए 10 मिनट कांस्टेंट रखते हैं, तो 10 मिनट को कांस्टेंट इतना लाइफ होना चाहिए, उसके लिए वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? वेलोसिटी का मतलब इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही बताना है कि नहीं बताना है? इसीलिए ये टूल यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। यहाँ पे इसकी लाइफ बढ़ानी पड़ती है, टूल की लाइफ बढ़ानी पड़ती है। टूल की लाइफ को कैसे बढ़ाया जाता है? कटिंग स्पीड से बढ़ाया जाता है। अगर कटिंग स्पीड 350 तक झेल सकता है, 600 तक झेल सकता है, देखो क्या होता है। मैं सिंपली एक बार फिर से अच्छे से बता रहा हूँ, इस इक्वेशन की ओर अच्छे से ध्यान दें। अगर मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया टाइम को 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट बहुत कम है, वैसे ही स्पेसिफाई कर दिया 10 मिनट, और n की वैल्यू अपन ने डिसाइड कर ली, जो डिपेंड करती है किस पे? टूल पे, किसके? टूल के मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो
जो अपन पहले टूल डिसाइड नहीं करते हैं, पहले अपन क्या डिसाइड करते हैं, वेलोसिटी। कटिंग स्पीड किससे आता है आपका, कटिंग स्पीड आता है, कटिंग स्पीड आता है कटिंग फोर्स से आता है। किससे आता है, कटिंग फोर्स से आता है। तो कितना कटिंग फोर्स जो रिक्वायरमेंट है फॉर मशीनिंग ऑपरेशन, उसी के हिसाब से आपका कटिंग वेलोसिटी पता चलेगी। अब कटिंग वेलोसिटी ज्यादा होगी, कटिंग वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो उसको अपन को, जैसे मान लो कि कटिंग स्पीड ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए अपन को ज्यादा मतलब जो झेल सकता है, वेलोसिटी तक झेल सकता है, जैसे 350 600 आपको दिख रहा है, वो मटेरियल को अपन यूज करेंगे। उस मटेरियल का देखेंगे तो एन आपका क्या है, आपका एन अब बढ़ा हुआ दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, तो दोनों आपका यहाँ पे चीजें क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएंगी चीजें। तो यहाँ तो आप एन की वैल्यू को कम कीजिए, यहाँ तो वी की वैल्यू को बढ़ाइए। तो हम अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वी की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। वी की वैल्यू को बढ़ा के, वी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो अपन कार्बाइड टूल को, सेफ टूल को यूज कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तो एन की वैल्यू को बढ़ाइए, यहाँ तो वेलोसिटी को कम कीजिए। तो अगर आपको, आप टाइम को स्पेसिफाई करते हैं, तो आपको टूल के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कटिंग फोर्स के हिसाब से। कटिंग फोर्स जैसे मिलेगा आपको, कटिंग फोर्स जैसे ही आपको पता चल गया, उससे आपको क्या पता चल जाएगा, कटिंग वेलोसिटी पता चल जाएगी। कटिंग वेलोसिटी आपको, मान लीजिए कटिंग वेलोसिटी रिक्वायरमेंट है कितनी, 100 रिक्वायरमेंट है, और अगर आप यहाँ पे उसमें अगर हाई स्पीड स्टील यूज करेंगे तो 100 तो ये झेल ही नहीं पाएगा, कटिंग स्पीड एमपीएम झेल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मैक्सिमम कितना झेल सकता है, 30। तो अपन क्या यूज करेंगे, कार्बाइड टूल को यूज करेंगे, कार्बाइड टूल को यूज करेंगे फॉर स्मूथ ऑपरेशन। ठीक है ना, आया समझ में? किसी को कोई डाउट है क्या, किसी को नहीं है डाउट? नो सर। का आगे बढ़े, एक न्यूमेरिकल करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल होगा। नहीं अभी बाहर गए। ये इक्वेशन मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन है। अभी न्यूमेरिकल अपन नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल अपन बाद में ही करेंगे। ये मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन है। मॉडिफाइड टूल लाइफ इक्वेशन जो टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन है, टेलर नहीं, अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। उसमें देखिए वेलोसिटी इंक्लूड है, फीड इंक्लूड है, और डेप्थ ऑफ कट इंक्लूड है। ये तीन चीजें इंक्लूड है। ठीक है, तो टेलर्स ने फिर फाइनली इसने इक्वेशन को मॉडिफाई करके बोला कि टूल लाइफ सिर्फ वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, टूल लाइफ डिपेंड करता है फीड पे भी और डेप्थ ऑफ कट पे भी डिपेंड करता है, इन दोनों फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। पर वेलोसिटी इज मोर इफेक्टिव देन फीड एंड डेप्थ ऑफ कट, इसीलिए यहाँ पे लिखा है वेयर ए 1/n1, ये 1/n1, 1/n2, 1/n3, तीनों क्या है आपके कांस्टेंट्स हैं। 1/n1 is greater than 1/n2 which is also greater than, यहाँ पे greater than आएगा। ठीक है, ये greater than होगा, साइन होगा यहाँ पे। और also सबसे छोटा कौन सा है, 1/n3। तो जितना कम चीज ये आपका 1/n होगा, उतना कम इफेक्टिव वो फैक्टर होगा। देखिए, hence the effect of velocity on the tool life is most severe as compared to feed and depth of cut. फीड और डेप्थ ऑफ कट में कंपेयर करें तो इफेक्ट ऑफ फीड इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू द डेप्थ ऑफ कट ऑन द टूल लाइफ। आप खुद ही देखिए, ये टर्म ज्यादा होगी तो ये पूरा टर्म क्या होगा, ज्यादा होगा, उससे टूल लाइफ कम हो जाएगी। ये 1/n में है ना सारी चीजें, तो ये पूरी टर्म जितना कम होगी, जितना ज्यादा होगी, उतना टूल लाइफ कम होगा। अब आप देखिए 1/n1 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये पूरे टर्म की वैल्यू ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो ज्यादा इफेक्टिव कौन रहा, वेलोसिटी रहा कि नहीं रहा? अगर आप वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब ये 1/n1 को कांस्टेंट रखते हैं, इनकी वैल्यू चेंज कर रहे हो, तो फीड ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कम्पेयर टू डेप्थ ऑफ कट। अब आपका फाइनल जो डेस्टिनेशन अपना ये बनता है कि हमें पता करना है कि फीड और डेप्थ ऑफ कट होता क्या है, जो अपन ने अभी तक डिस्कस नहीं किया है। तो फीड और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है वो आपको अगली क्लास में मिलेगा।
इसमें 3 चीजें इंक्लूड होंगी। कटिंग स्पीड क्या होता है, डेप्थ फीड क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, और मटेरियल रिमूवल रेट आपको बोला था आगे आने वाली क्लासेस में मटेरियल रिमूवल रेट बताऊंगा क्या होता है। तो जैसे ही मटेरियल रिमूवल रेट आपको बता दिया, उसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद अपन मटेरियल वो याद हो तो आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एनर्जी वाला टर्म आधे में छोड़ा था, जिसको अपन स्पेसिफिक एनर्जी कहते हैं। वो एक टर्म थी जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आता है, स्पेसिफिक एनर्जी, फाइंड आउट द स्पेसिफिक एनर्जी। वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल रिमूवल रेट पे। तो मैंने आपको बोला था कि जैसे ही आपको मटेरियल रिमूवल रेट समझाऊंगा, उसके बाद आपको स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में समझा दूंगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन के न्यूमेरिकल सहित आपके चैप्टर कंप्लीट होगा, वैसे उसके जस्ट बाद आपको स्पेसिफिक एनर्जी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। आया समझ में? तो कल की क्लास में यहाँ तक तो हो चुका है। न्यूमेरिकल आपका इस इक्वेशन से रिलेटेड भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से रिलेटेड भी आ सकते हैं। दोनों तरीके से अपन सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल अपन सॉल्व करेंगे। दो न्यूमेरिकल होंगे इस इक्वेशन से रिलेटेड, 2-3 न्यूमेरिकल होंगे इस इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो कल की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे फीड और डेप्थ ऑफ कट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।